Hello friends, welcome to yet another video of English Literature Notes. Today we are going to discuss Music When Soft Voices Die, written by P.B. Shelley. So let's start. It is written by P.B. Shelley and he was a famous romantic poet. तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि रोमांटिक एज में कुछ राइटर्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, किट्स। तो ये उनमें से एक पी.बी. शैली के द्वारा लिखा गया बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे मेनली कि एक बहुत छोटा सा लिखा हुआ पोएम, मतलब ओनली 8 लाइन्स का है, बट एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग को बताता है कि कैसे जब हमारे लाइफ में लव होता है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसका वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाता है, तो फिर भी वो इतना ही खूबसूरत होता है। दिस पोम शोज शैलीज एबिलिटी टू एक्सप्रेस इंटेंस इमोशन यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। तो थोड़े से ही वर्ड में ये बहुत ज़्यादा डिटेल मैसेज को देने की कोशिश करते हैं। सो अब हम लोग थोड़ा पोएट के बारे में जानते हैं। तो पी.बी. शैली एक रोमांटिक राइटर थे जिनका बर्थ हुआ था 1792 में और डेथ हुआ था 1822 में। ही इज़ नोन फॉर हिज पैशनेट पोइट्री अबाउट लव, नेचर, ब्यूटी, फ्रीडम एंड ह्यूमन सोल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रोमांटिक राइटर्स का अधिकतर थीम होता था ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में लिखना, तो वैसा ही इनका भी सेम थीम है। शैली वॉज ए रेडिकल थिंकर एंड बिलीव इन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल रिफॉर्म। शैली थोड़े रेडिकलिस्ट टाइप के थे और ये इंसान के आज़ादी के बारे में, उसका पर्सनल स्पेस के बारे में बात करते थे और सोसाइटी में थोड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश करते थे। अपने पोइट्री के द्वारा भी उन्होंने इसकी कोशिश किया है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क एंड एडोनिस। शैली का डेथ हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी हो गया था। वो शिप में यात्रा करने गए थे, तभी उनके साथ कुछ हादसा हो गया था, बट उनका पोइट्री आज भी लॉन्ग लास्टिंग है, हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन को समझने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन इंट्रोडक्शन टू द पोएम। म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वॉज रिटन इन 1821। इसे लिखा गया था 1821 में, बट पब्लिश्ड आफ्टर शैली डेथ। बट इसको शैली के डेथ के बाद पब्लिश कराया गया था उनके वाइफ के द्वारा। दिस पोएम इज ए रिफ्लेक्शन हाउ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लाइक म्यूजिक और लव कंटिन्यू टू लिव इन मेमोरी एवन व्हेन दे आर फिजिकली गॉन। जैसे कि हम बताएं कि जब हमारे पास म्यूजिक और लव है तब तो वो हमारे लिए खूबसूरत होता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो नहीं होता तभी वो हमारे लिए खूबसूरत होता है। इट इज़ ऑफन सीन एज ए लव पोएम एंड पॉसिबली रिटन इन मेमोरी ऑफ सम वन शैली लव्ड। तो ये एक तरह से लव पोएम है और शैली ने किसी की याद में ही इसे लिखा है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया डैट लव एंड ब्यूटी आर नॉट लॉस्ट इवन आफ्टर डेथ, दे रिमेन इन हार्ट एंड सोल। जैसे कि बताएं। सो अब हम लोग थोड़ा फॉर्म और स्ट्रक्चर को जानें। तो ये एक लिरिक पोएम है जो कि अपना पर्सनल फीलिंग्स को बताता है। मतलब पी.बी. शैली इसमें अपने थोड़ा पर्सनल फीलिंग्स को बताने का, एक्सप्रेस करने का कोशिश किए हैं। इट हैज़ 2 स्टैंजाज विथ 4 लाइन्स कोट्रेन। 4 लाइन स्टैंजा को हम लोग कोट्रेन कहते हैं और इसमें 4 लाइन का 2 स्टैंजा है और टोटल 8 लाइन्स है। और इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी सी डी। मतलब फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से मैच करता है, सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से मैच करता है। द लैंग्वेज इज सिंपल, म्यूजिकल एंड इमोशनल। शैली यूजेज इमेजरी एंड पर्सोनिफिकेशन टू गिव लाइफ टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो इसमें शैली ने इमेजरी का यूज। अब देखते हैं पोएम का समरी को। इसमें 8 लाइन्स है, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में पूरे लाइन्स को अच्छे से समझ लेंगे। तो बिगिनिंग विथ म्यूजिक, स्टार्टिंग होता है पोएम म्यूजिक के साथ। पोएट क्या कहते हैं, द पोएट सेज दैट व्हेन सॉफ्ट एंड स्वीट म्यूजिक एंड्स इट डज नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर। मतलब उनका कहने का अर्थ है कि वो जब हम लोग कोई म्यूजिक को सुनते हैं तो वो जब हमारे कानों के अंदर जाता है, जब हमारे मन में जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि जब हम सुन लिए तब तक ही हमारे माइंड में, उसके बाद भी वो रहता है। अगर आप एक अच्छा सॉन्ग सुन ले तो आपका दिन भर आपके माइंड में वो सॉन्ग चलते रहेगा। और इवन इतना ही नहीं, अगर आप अगर आप किसी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा रिलेट करके सुन लिए तो आपको लाइफ टाइम वो सॉन्ग याद रह जाएगा। तो ये है म्यूजिक का पावर। द साउंड ऑफ म्यूजिक स्टे इन अवर मेमोरी एंड कंटिन्यू टू इको इन अवर माइंड। जैसे कि बताएं कि एक बार सुन लेंगे तो हमारा माइंड में चलते ही रहेगा वो सॉन्ग। चलता है कि कुछ भी चीज़ जब हम लोग सामने हैं तब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब वो चला गया फिर भी हमारे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट तो छोड़ता ही है। नेक्स्ट है वायलेट एंड देयर सेंट। शैली गिव्स एग्जाम्पल ऑफ वायलेट। एक स्मॉल फ्लावर होता है, उसका एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि व्हेन वायलेट्स आर प्रेस्ड एंड क्रश्ड देयर फ्रेग्रेंस स्टिल लिंगर्स। फ्लावर होता है वायलेट, अगर उसको मसल भी दे फिर भी उसका जो है फ्रेगनेंस नहीं जाता, इवन और ज़्यादा फ्रेगनेंस उसका आने लगता है। दिस अगेन शोज द ब्यूटी लिव्स बिहाइंड ए ट्रेस इवन आफ्टर इट इज डिस्ट्रॉय। मतलब किसी चीज़ को
ख़त्म कर देने के बाद भी उसका वजूद मौजूद है और वो हम लोग को देख सकते हैं कि उसको महक आ रहा है, वो ज़्यादा अपना इम्पैक्ट हम पे छोड़ते जा रहा है। फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज। अब रोज़ के बारे में हम लोग सेम जानते हैं कि सैली गिव्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम नेचर। व्हेन रोज फेड एंड डाई देयर स्वीट एंड स्मेल स्टिल रिमेन इन द एयर एंड ऑन द प्लेस वेयर रोजेज वेयर कीप्ड। तो जहाँ पे रखा गया था रोज वहाँ भी स्मेल रहेगा और हमें उसको सूख जाने के बाद भी उसका स्मेल रहेगा। वो समय के साथ साथ और ब्यूटीफुल लगता है। जैसे कि द पेटल आर यूज टू डेकोरेट बेड ऑफ ए बिलव्ड पर्सन शोइंग कंटिन्यू अफेक्शन। जैसे कि जब वो रोज है पौधा में है तब तो वो खूबसूरत है ही, उसको तोड़ने के बाद जब हम उसको बिलव्ड को दे रहे हैं तभी वो खूबसूरत है। उसके पत्ते को तोड़ के हम उसका बेड को सजा दे रहे हैं फिर भी वो खूबसूरत है। और वो जब मुरझा गया उसके बाद भी उसको अगर डायरी में रखा जाए तभी वो खूबसूरत है। मतलब वो हर एक तरह से खूबसूरत है। सो इवन दो द फ्लावर इज गॉन इट्स ब्यूटी इज नॉट फुली लॉस्ट। मतलब फ्लावर चला भी गया उसका अब ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं लगेगा, लेकिन जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन टू ह्यूमन फीलिंग्स। अब इसे ह्यूमन्स के फीलिंग्स से कनेक्ट करते हैं लास्ट लाइन है पोएट। आफ्टर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड फ्लावर द पोएट कनेक्ट द आइडिया टू लव। ये सब म्यूजिक के बारे में फ्लावर्स के बारे में बात करने के बाद अब इसे लव से कनेक्ट कर रहे हैं राइटर। ही सेज व्हेन समवन वी लव इज एब्सेंट और गॉन आवर लव फॉर देम डू नॉट वैनिश। मतलब जिसको हम प्यार करते हैं वो अगर हमारे पास है या नहीं है, हमारे पास हमको छोड़कर भी चला गया तभी भी ऐसा नहीं हमारे अंदर का प्यार ख़त्म हो जाएगा, वो हमेशा रहता है। देयर मेमोरी एंड आवर फीलिंग फॉर देम कंटिन्यू टू लिव स्ट्रांगली इन आवर हार्ट्स। उनका जो याद है, जो हमारा लगाव है, जो फीलिंग्स है वो हमेशा रहता है और कंटिन्यू स्ट्रांग बढ़ और कंटिन्यू और समय के साथ वो स्ट्रांग होता जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक चीज़ है वो तो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, तो इंसान जो उनके साथ कनेक्शन है वो तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है इंसान के लिए। तो हम लोग थीम्स को समझते हैं। इंड्योरेंस ऑफ मेमोरी। तो इसमें मेन दिखते मेमोरी के बारे में राइटर ने बताया है, क्योंकि मेमोरी ही है जो सब कुछ को बचा कर रख सकता है और सब कुछ ख़त्म कर सकता है। मेमोरीज कीप द ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस अलाइव एवन आफ्टर दे आर गॉन। जो मेमोरी ही हमारे एक्सपीरियंस को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है, जबकि वो ना हो तभी भी। लव बियॉन्ड डेथ। मतलब डेथ के बाद भी इंसान अब है हमारे पास या नहीं है, हमें छोड़ के चला गया है, सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, अब वो हमेशा याद रहेगा। सैली यूजेज साउंड, म्यूजिक, स्मेल, ऑडियोस एंड टच रोज लिप्स टू शो हाउ सेंसरी एक्सपीरियंस स्टे विथ अस। तो इसमें सैली ने साउंड को म्यूजिक से रिलेट करके, स्मेल्स को रिलेट करके और रोज लिप पर टच को रिलेट करके हमें बताया है कि कैसे कुछ सेंसरी एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हमेशा रह सकता है। तो लाइफ में जो ह्यूमन का के साथ जो कनेक्शन है वो क्यों नहीं। इवन दो ब्यूटीफुल थिंग्स फेड लाइक म्यूजिक, फ्लावर और पीपल, देयर एक्सपीरियंस स्टे विथ अस। इसका मतलब ये है कि जब सुंदरता ख़त्म भी हो जाता है किसी चीज़ का या फिर वो हमारे साथ अभी रहता नहीं है तभी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इमोरलिटी ऑफ इमोशन। फीलिंग लाइक लव वंस ट्रूली फेल्ट नेवर कम्प्लीटली डिसअपियर। मतलब जो ट्रू फीलिंग्स होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे हमारे साथ रहे हमेशा या ना रहे। सो इन कंक्लूजन वी कैन से सैली म्यूजिक व्हेन शॉर्ट वॉइसेस डाई इज ए शॉर्ट एंड स्वीट लिरिक दैट tell us beauty and love may not last forever in physical form, but their effect always remains. Just like music lingers in memory and flower leaves their fragrance behind, loves also stay in heart even after separation. So, thanks for watching. Like, subscribe and share.